अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क़यामत के दिन चांद और सूरज को जहन्नुम में क्यों डाला जाएगा। ये जानने के लिए और इसे अच्छी तरह से डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो मेरी बहनों, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जिसे इस बारे में शक हो कि मैदान महशर मुल्क के सामने कायम होगा तो उसे ये आयत मुबारका पढ़ लेनी चाहिए। वल्लज़ी अखरजल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लि अव्वलिल हस्र। हज़रत मुआविया बिन हैदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम उस तरफ जमा किए जाओगे, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुल्क के शाम की तरफ इशारा फरमाया। हज़रत समरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बैतुल मुक़द्दस की तरफ मैदान महशर में जमा होंगे। हज़रत वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस से फरमाया था कि मैं तुझ पर अपना अर्श रखूँगा और तेरी तरफ अपनी मखलूक को जमा करूँगा, और तेरे पास दाऊद अलैहिस्सलाम सवार होकर आएंगे। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि वो क़यामत के दिन को देखे जैसे कि नज़र के सामने है, तो उसे चाहिए कि सूरह इदा शम्सु कुविरत और सूरह इदम समा उन फतरत और सूरह इदा सम उन सफ़ात पढ़े। क़यामत के दिन एक आवाज़ लगाने वाला आवाज़ लगाएगा जिसे सब मखलूक सुनेगी। वो कहेगा, वो हर कौम जो खुदा को छोड़कर जिन माबूद की इबादत करते थे, यानी जिनको वो पूछते थे, वो उन्हीं के साथ हो जाए। चुनाचे हर शख्स के सामने उसके उसी माबूद की शक्ल बना दी जाएगी जिसकी वो इबादत किया करता था। एक फ़रिश्ते की शक्ल हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम जैसी और एक फ़रिश्ते की शक्ल हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जैसी बना दी जाएगी। चुनाचे ईसाई और यहूदी उन लोगों के पीछे चल पड़ेंगे और फिर ये माबूद उन्हें जहन्नुम की तरफ ले जाएंगे। फिर अब कोई नहीं बचेगा, सिर्फ मोमिन रह जाएंगे, और मोमिन में कुछ मुनाफिक भी होंगे। अल्लाह ताला उनके सामने जिस हालत में चाहेगा हुजूर करेगा और फरमाएगा, ए लोगो, सब लोग चले गए, अब तुम भी अपने खुदा के साथ जिसकी तुम इबादत किया करते थे उसके साथ चले जाओ। वो अर्ज करेंगे कि खुदा की कसम कि अल्लाह के सिवा हमारा कोई माबूद नहीं, हम गैरुल्लाह की इबादत नहीं करते थे। फिर अल्लाह ताला मोमिनों को अपने जलवे की हल्की सी झलक दिखाएगा जिससे वो पहचान लेंगे कि वही उनका हकीकी रब है। वो मोमिनीन ये देखकर सजदे में चले जाएंगे, जबकि मुनाफिकन सर के बल जा गिरेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला उनकी पीठ को बैल के सींग की तरह सख्त कर देगा। फिर अल्लाह ताला जब मोमिनीन को हुक्म देगा तो वो अपने सर उठाएंगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपको देख रहा हूँ कि आप बूढ़े हो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे सूरह हूद, सूरह वाक़िया, सूरह सुर, सूरह मुरसलात, सूरह अम्मा यतासाअलून और सूरह इज़म कुविरत ने बूढ़ा कर दिया है। हज़रत अबू मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजा शम्सु कुविरत का मतलब ये बयान फरमाया है कि सूरज को बेनूर करके दो जग में डाल दिया जाएगा, और इदम जुमून का मतलब ये बयान किया है कि सितारों को तोड़कर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, और हर उस माबूद को जिसको खुदा के सिवा परस्तिश की गई, यानी उसकी पूजा की गई, तो उसको दोज़ख में डाला जाएगा, सिवाय हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा के। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इदम कुविरत की तफसीर यानी एक्सप्लेन्स में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला सूरज चांद सितारों को क़यामत के दिन समुंदर में फेंक कर उनकी रोशनी को ख़त्म कर देगा। फिर अल्लाह ताला पश्चिम की तरफ से हवाएं चलाएगा जो समुंदर को भड़काकर आग में बदल देगी। और कुछ हज़रात ने ये फरमाया है कि जब सूरज को समुंदर में फेंका जाएगा तो उससे समुंदर खोल उठेगा, फिर आग में बदल जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सूरज और चांद बेनूर कर दिए जाएंगे। हज़रत उबे बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि क़यामत से पहले 6 निशानियाँ जाहिर होंगी। लोग बाज़ारों में चल फिर रहे होंगे और सूरज की रोशनी बुझ जाएगी। अभी वो इसी हालत में होंगे कि पहाड़ ज़मीन पर गिर पड़ेंगे।
और ज़मीन लरज़ने लगेगी, जिससे जिन्नात घबराकर इंसानों की तरफ और इंसान घबराकर जिन्नातों की तरफ भागेंगे और जानवर, परिंदे और दरिंद आपस में खल्त मल्त हो जाएंगे, यानी कि एक दूसरे से मिल जाएंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जब जंगल के जानवरों में रोल पड़ जाए यानी एक दूसरे से मिल जाएंगे, और जब ब्याती ऊँटनियाँ छठी फिरेंगी और जब दरिया झोंके जाएंगे, इस वक्त जिन्नात इंसानों से कहेंगे, हम तुम्हें कहते हैं कि समुंदर की तरफ चलो। जब वहां पहुंचेंगे तो आग ही आग नजर आएगी, जिससे शोले उठ रहे होंगे। लोग इसी हाल में होंगे कि अचानक जमीन फटकर सातवें आसमान से जा मिलेगी। तब उन पर एक ऐसी हवा चलेगी जो उन्हें मौत की गोद में सुला देगी। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आसमान की हालत बदलती रहेगी। कभी तो वो अलमुहल की तरफ होंगी, कभी वो वर्दुद गद्दिहान और कभी वहिया की तरफ होंगी। आसमान फटता रहेगा और उसके हालात बदलते रहेंगे। हज़रत मोहम्मद बिन काब रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत से इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन लोगों को अंधेरे में उठाया जाएगा और आसमान को लपेटा जा चुका होगा। सितारे झड़ चुके होंगे, सूरज और चाँद खत्म हो जाएंगे और एक ऐलान करने वाला यानी आवाज़ लगाने वाला आवाज़ लगाएगा, तो लोग उस आवाज़ देने वाले के पीछे दौड़ेंगे। 7 बारी ताला है, जिसका तर्जुमा है उस दिन पुकारने वाले के पीछे दौड़ेंगे। तेरी नहीं जिसकी बात सुरताहा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं जन्नत में जाऊंगा और अपने रब अल्लाह तबारक व ताला को देखूंगा तो उसके सामने सजदे रेज हो जाऊंगा। अल्लाह ताला मुझे अपनी तारीफ और बुजुर्ग बयान करने की ऐसी इजाज़त देगा जो अपने मखलूक में से किसी को नहीं होगी। फिर अल्लाह तबारक व ताला फरमाएगा, या मोहम्मद अपना सर उठाओ, सफ़ात करें आपकी सफ़ात कबूल की जाएगी, आप सवाल करें आपको अता किया जाएगा। जब मैं सर उठाऊंगा तो अल्लाह तबारक व ताला पूछेगा कि आप क्या चाहते हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व ताला खूब जानता है। मैं अर्ज करूँगा, या अल्लाह तूने मुझे सफ़ात का वादा फरमाया था, बस तू जन्नतियों के हक में मेरी सफ़ात कबूल फरमा ले ताकि वो जन्नत में दाखिल हो सके। अल्लाह ताला फरमाएगा, मैंने उनके हक में आपकी सफ़ात कबूल की और उनको जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त दे दी। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसने मुझे हक के साथ भेजा है, तुम दुनिया में अपनी बीवियों और घरों को इससे ज़्यादा नहीं पहचानते जिस तरह जन्नत वाले अपनी बीवियों को और अपने घरों को पहचानते हैं। बस हर आदमी 72 हुरों से हमबेस्ती करेगा जिन्हें अल्लाह ताला हर जन्नती के लिए पैदा करेगा, और आदम अलैहिस्सलाम से 2 औरतों से भी हमबेस्ती करेगा जिन्हें इबादत खुदाबंदी की वजह से जन्नत की औरतों पर फजीलत हासिल होगी। और उनमें से पहली से याकूत के कमरे में सोने के तख्ते पर जो मोतियों से घिरा होगा, और उस औरत ने रेशम के 70 जोड़े पहने होंगे। अगर जन्नती अपना हाथ उसके दोनों कंधों के बीच रखकर अपने हाथ की तरफ देखेगा तो उसे अपने हाथ उसके सीने में से उसके कपड़ों और चमड़ी और गोश्त के पीछे से भी दिखाई देगा, यहाँ तक कि जन्नती उसके पिंडी के गूदे को भी इस तरह देख सकेगा जिस तरह तुम में से कोई याकूत की नलकी में धागे को देख सकता है। उसकी बीवी का जिगर उसके लिए आईना होगा और उसका जिगर बीवी के लिए आईना होगा। जन्नती मर्द से कहा जाएगा, तेरे लिए और भी बहुत सी बीवियां हैं। वो एक एक करके सबके पास जाएगा। जिस भी बीवी के पास जाएगा वो कहेगी, वल्लाह मैंने न जन्नत में कोई तुझसा हसीन देखा और न किसी से तुझसे ज्यादा महबूब बनाया। और जहन्नुम के हकदार जहन्नुम में जाएंगे। तो मेरी बहनों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।